हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा जो एनिमल किंगडम का जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, क्लास मैमेलियंस के बारे में। तो आज जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके फाइलम मैमेलियंस के बारे में, जो कि आपके सॉरी क्लास मैमेलियंस के बारे में, जो कि फाइलम कोर्डेटा के अंडर आता है। ठीक है। सबसे पहली बात, तो जो मैमेलियंस होते हैं, मैमल जो ये वर्ड है ये आपके ह्यूमन ह्यूमन बींग्स या फिर जो दूसरे मैमल्स में पाए जाने वाले मेमरी ग्लैंड्स होते हैं उससे डिराइव किया हुआ है। मेमरी ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसे ग्लैंड्स जिससे क्या होता है, जो कोई भी एग्जांपल में आप ले सकते हो, ह्यूमन बींग्स हो गए या अदर ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो मेमरी ग्लैंड्स की मदद से वो अपने यंग वंस को फीड करते हैं और उनकी केयर करते हैं। ठीक है। तो इसका क्लास मैमेलियंस की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें कि क्या चीज उनको डिफरेंशिएट करती है दूसरे क्लास और दूसरे फाइलम्स से, तो यही है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिसके थ्रू ये अपने यंग वन को नरिश करते हैं, फीड करते हैं, उसके डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं। देन अनदर थिंग इज यहाँ पे हेयर्स। तो जितने भी मैमल्स होते हैं इनकी बॉडी में क्या होता है, इनकी जो स्किन है, स्किन के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और दूसरे अगर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करेंगे तो हेयर्स को रिप्लेस करके वहां पे उनके फेदर्स या फिर फर वगैरह प्रेजेंट होते हैं। एज यू नो कि जो मैमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो क्या होता है कि ये जो हेयर्स इनकी स्किन पे प्रेजेंट होते हैं ये इनको हेल्प करते हैं इनकी बॉडी के टेम्परेचर को वार्म करने में। मतलब वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बना के रखते हैं। तो ये जो इनकी स्किन पे जो हेयर्स होते हैं ये इनको हेल्प करते हैं, जिससे क्या हो, एनर्जी जो है बॉडी की वो बाहर की तरफ बाहर रिलीज ना हो, एंड इन हेयर्स की मदद से इनकी जो बॉडी है वो वार्म रहती है। ठीक है। अगर हम हैबिटेट की बात करेंगे तो जो आपके मैमल्स हैं ये आपको वाटर में, एयर में एंड टेरेस्ट्रियल रीजन हर जगह पे देखने को मिलेंगे। लाइक वाटर में आप डॉल्फिन्स को ले सकते हैं, एयर में कंगारू हो गए, देन टेरेस्ट्रियल रीजन पे हमको पता है ह्यूमन बींग्स। तो हर जगह पे आपको ये देखने को मिलेंगे। देन कुछ डिस्कस कर ही लिया है कि कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जो अडेप्टेड रहते हैं वाटर में रहने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इनमें मेमोरी ग्लैंड्स एंड स्किन पे हेयर्स जो है वो दोनों, ये दोनों ऐसे फीचर्स जो है जो इनको डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स से। यहाँ पे टू पेयर ऑफ लिम्स होती है। मतलब हमको पता है कि जो मैमल्स है वो आपके टेट्रापोड्स में आते हैं एंड टेट्रापोड्स की कैटेगरी में हमको पता था कि टू पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट रहती थी। जैसे कि बर्ड्स में हमने देखा था कि फोरलिम एंड हिंडलिम दोनों थी, बट वहां पे फोरलिम जो है वो मॉडिफाई हो गई थी विंग्स में। वैसे ही अगर हम मैमल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके एग्जैक्टली जो है हाथ और पैर दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। देन कुछ, अब हमने पहले जितनी भी क्लासेस या फाइलम डिस्कस किए थे उनमें क्या था, एक्सटर्नल ईयर्स जो रहता है, पिन्ना, लाइक ये जो बाहर हमको ईयर दिख रहा है पिन्ना, ये एब्सेंट रहता था। बट मैमल्स की ये खासियत है कि इनमें एक्सटर्नल ईयर, ये जो पिन्ना होता है ये प्रेजेंट रहता है। देन ये हीट्रोडोन्ट्स होते हैं। हीट्रोडोन्ट्स का मतलब क्या होता है कि इनका जो इनकी जो बकल कैविटी होती है उसमें डिफरेंट टाइप के टीथ, इनकी जो बकल कैविटी होती है उसमें डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट रहते हैं, लाइक मॉलर, प्री मोलर एंड सीजर। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ यहाँ पे प्रेजेंट होता है मैमल्स में, इसलिए इन्हें हिट्रोडोंट ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। देन जो हार्ट है आपका वो यहाँ पे फोर चेम्बर्ड प्रेजेंट रहता है। जैसे कि दो तो ऑराइकल्स हो गए एंड दो वेंट्रिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। एंड मैमल्स जो है वो डबल सर्कुलेशन जो है बॉडी, डबल सर्कुलेशन आपका परफॉर्म करते हैं ब्लड का। तो आने वाले जो लेक्चर्स है उनमें हम डीपली समझेंगे कि जो आपका डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमन बींग्स में या मैमल्स में वो कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है। तो ये फोर चेम्बर्ड हार्ट रखते हैं एंड डबल सर्कुलेशन परफॉर्म करते हैं। देन वार्म ब्लडेड होते हैं, देख ही लिया है, जिन्हें हम होमो आयोथर्मस कहते हैं, होमो आयोथर्मस कहते हैं।
देन रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट होते हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, लाइक बॉडी जो है, फीमेल्स की जो बॉडी है उसी के अंदर ही मेल एंड स्पर्म का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है। एंड ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके मोस्ट ऑफ द टाइम या मोस्टली तो है ये क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं। मतलब एक यंग वन का बर्थ ये देते हैं, एक बच्चे को जन्म देते हैं। बट कुछ कुछ एक्सेप्शन है जहां पे ये ओविपेरस भी होते हैं, मतलब एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जिन्हें हम एग्जांपल्स में अभी देखेंगे। एंड यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है, मतलब यहाँ पे कोई लार्वा स्टेज नहीं आती है। जो यंग आपका जो यंग वन जिसका बर्थ होता है उसकी बॉडी में कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, लाइक जो लार्वा स्टेजेस में होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं मैमल्स जो है इनकी जो बॉडी है जैसे कि वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड रहती है। सबसे पहले हेड वाला रीजन रहता है, देन हेड के नीचे नेक आ जाती है। एंड जो ट्रंक, पहले हमने देखा था कि ट्रंक वाला रीजन प्रेजेंट था, तो यहाँ पे क्या होता है, हेड नेक एंड ट्रंक वाला जो रीजन है मैमल्स में वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, आपका थोरेक्स एंड एब्डोमेन में। जो चेस्ट वाला रीजन है आपका वो थोरेक्स हो जाएगा। एंड जो चेस्ट के नीचे डायफ्राजम जो हमारी बॉडी में होता है, डायफ्राजम के नीचे जो रीजन होगा वो आपका एब्डोमेन वाला रीजन आ जाएगा। एंड देन टेल प्रेजेंट होती है। तो ह्यूमन बींग्स में तो टेल एब्सेंट होती है, बट जो दूसरे मैमल्स होते हैं उनमें टेल प्रेजेंट होती है। बट ह्यूमन बींग्स का भी अगर आप स्केलेटल सिस्टम देखोगे, बोन्स देखोगे, तो जो बोन रहती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम की, उसमें जो नीचे लास्ट वाली रहती है वहां पे आपकी टेल बोन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये इतने सारे डिविजन्स में जो है मैमल्स की बॉडी डिवाइडेड रहती है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। इतने सारे एग्जाम्पल्स जो है वो हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एंड एज यू नो कि एग्जाम्पल्स तो आपको करने ही है याद, क्योंकि हम समझ ही इसलिए रहे हैं ताकि हम एग्जाम्पल्स को याद कर सकें, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्पल से ही आने वाला है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि जो मोस्ट ऑफ ये क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे ये ओविपेरस भी होते हैं, एग लेइंग भी होते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी में ओविपेरस का एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑर्निथोराइंकस। ऑर्निथोराइंकस जिसे हम प्लेटिपस भी कहेंगे, तो ये ओविपेरस का एग्जाम्पल है। एंड देन जितने भी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में है सारे ही विविपेरस है, मतलब सारे ही एग्जाम्पल्स में जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक यंग वन को बर्थ देते हैं, मतलब एग लेइंग नहीं करते। तो सबसे पहले आता है आपका कंगारू जिसे मैक्रोपस कहेंगे। देन सेकंड आती है फ्लाइंग फॉक्स जिसे टेरोपस कहेंगे। थर्ड आता है आपका कैमल। फोर्थ आते हैं मंकी जिसका नाम है मकाका। देन नेक्स्ट आता है रैट जिसे रैटस कहते हैं। देन आती है आपका डॉग जिसे डॉग को हम कैनिस जो इसका साइंटिफिक नेम है। देन आती है कैट, एलिफेंट, हॉर्स। देन कॉमन डॉल्फिन जिसका साइंटिफिक नेम है डेल्फाइनस। देन आती है आपकी ब्लू व्हेल जिसका नाम है बेलेनोट्रोपा, सॉरी बेलेनोप्टेरा, नॉट बेलेनोट्रोपा, बेलेनोप्टेरा। देन टाइगर आता है जिसका नाम है पैंथेरा टिग्रिस। एंड लायन आता है जिसका नाम है पैंथेरा लियो। तो एग्जाम्पल्स जो है कॉमन नेम विद साइंटिफिक नेम आप लोगों को याद करने ही है। तो ये जो आज का हमारा लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। अब नेक्स्ट जो है मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, मैमल्स जो है हमारी एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हो देन मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।